केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में जो चौथा मंत्र है उसका भाष्य चल रहा है। तो उस चौथे मंत्र का जो पहला पाद है प्रतिबोध विदितम मतम, उसी के ऊपर चर्चा चल रही है। तो प्रतिबोध विदितम मतम, इसका अर्थ भाष्यकार ने शुरू में ही बता दिया था। सभी व्यष्टि और समष्टि सभी चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चैतन्य मैं हूँ। इस प्रकार से जो ज्ञान होता है साधक को, वह सम्यक ज्ञान है, इस बात को कहा था। फिर उसके ऊपर उसके बाद अन्य कुछ दार्शनिक लोग आए, बौद्धादिक और कानादादिक। तो उन्होंने प्रतिबोध विदितम का अन्य अन्य अर्थ करने का प्रयास किया, किंतु उनका वो अर्थ करना कैसा ठीक नहीं है, इस बात का भी उत्तर भाष्यकार ने दिया। फिर उसके बाद और दो मत आए थे। एक तो मत हुआ वैशेषिकों का, दूसरा बौद्धों का, और तीसरा मत आया कुछ लोग प्रतिबोध शब्द से अर्थ लेते हैं निर्निमित्त बोध। ठीक है, उनका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, कल यह विषय हुआ था। और एक अपरे करके लोग आते कुछ, वो कहते हैं प्रतिबोध शब्द का अर्थ सकृत विज्ञान, ऐसा करना चाहिए, किंतु उनका भी वो अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान भाष्यकार उन दोनों भी मतों के बारे में अरुचि दिखा रहे हैं। क्या कहा था भाष्यकार ने? निर्निमित्त सनिमित्त सकृत्वा असकृत्वा प्रतिबोध एव ही सह। इससे क्या हुआ? उन दोनों भी मतों के बारे में अरुचि दिखाई, अनादर दिखाया। ठीक है, तो क्यों वो लोग, उन लोगों का मत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे। लिखते हैं, ऊपर लिखी शीर्षक के रूप में एक पंक्ति, अस्मिन् पक्षद्वये अपि आचार्यस्य अस्मिन् पक्षद्वये अपि आचार्यस्य अरुचिः आह। निर्निमित्तः इत्यादि। तो जो उन दोनों मतों में जो पहला है निर्निमित्त बोध अर्थ करना चाहिए प्रतिबोध शब्द का, ऐसा जो लोग कहते हैं उनके बारे में पहले लिखेंगे कि उनका कहना कैसा ठीक नहीं है करके। लिखते हैं, भगवान भाष्यकारस्य अयम अभिप्राय। भगवान भाष्यकारस्य अयम अभिप्राय। लिखते हैं, प्रतिबोध विदितम शब्दस्य अर्थः प्रतिबोध विदितम शब्दस्य अर्थः निर्निमित्तः बोधः, निर्निमित्तः बोधः इति वक्तुं न शक्यते। इति वक्तुं न शक्यते पूर्णविराम। तथा ही अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य
निर्निमित्तत्वं न संभवति। निर्निमित्तत्वं न संभवति। पूर्ण विराम। कार्यस्य सनिमित्तत्व व्याप्तेः सनिमित्तत्व व्याप्तेः। पूर्ण विराम। बोधः आगंतुकः। बोधः आगंतुक कौंस में लिखिए जन्य कौंस बंद। इति न मन्यते चेत, इति न मन्यते चेत सह अनादिः भविष्यति। सह अनादिः भविष्यति। पूर्ण विराम। यदि बोधः अनादिः चेत, यदि बोधः अनादिः चेत सः अविद्यायाः निवर्तकः, अविद्यायाः निवर्तकः न भविष्यति। न भविष्यति। पूर्ण विराम। यतो हि बोधः अनादिः चेत, बोधः अनादिः चेत अविद्यायाः स्थितिः एव, अविद्यायाः स्थितिः एव न संभविष्यति। न संभविष्यति। पूर्ण विराम। अविद्यायाः अस्तित्वं तो, अविद्यायाः अस्तित्वं तो स्वीकृतम् एव भवति। स्वीकृतम् एव भवति। नो चेत् प्रपंचस्य संगतिः न स्यात्। प्रपंचस्य संगतिः न स्यात्। पूर्ण विराम। अतः बोधः आगंतुकः एव, अतः बोधः आगंतुक एव स्वीकर्तव्यः भविष्यति। स्वीकर्तव्यः भविष्यति। अर्धविराम। न तु अनादि, न तु अनादि। आगंतुकः चेत्, आगंतुकः चेत् सः कार्यः, सः कार्यः। पूर्ण विराम। कार्यस्य सनिमित्तत्व व्याप्तेः, सनिमित्तत्व व्याप्तेः। पूर्ण विराम। अतः निर्निमित्तः बोधः निर्निमित्तः बोध इति वक्तुं न शक्यते। पूर्ण विराम। गुरुमुखात् तत्त्वमस्याधि वाक्यार्थ श्रवणादिकं, वाक्यार्थ श्रवणादिकं तु तस्य निमित्तं भवति। तस्य निमित्तं भवति। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर एक और दो वाक्य।
सौषुप्त बोध अपि, सौषुप्त बोध अपि न निर्निमित्तः, न निर्निमित्तः कार्यत्वात् तस्य अपि निमित्तं भवति, तस्य अपि निमित्तं भवति। पूर्णविराम। इंद्रियांतकरणादीनां निरोध रूप व्यापारः, निरोध रूप व्यापारः तत्र निमित्तम्, तत्र निमित्तम्। पूर्णविराम। तत्र कौंस में लिखिए सौषुप्त बोधे, सौषुप्त बोधे कौंस बंद। निरोध वृत्तौ, निरोध वृत्तौ अभिव्यक्त चैतन्यम, अभिव्यक्त चैतन्यम सुखाभासं विषयीकरोति, सुखाभासं विषयीकरोति। ठीक, चलिए यह अर्थ ये हो गया भाई। तो चलिए अर्थ समझ लेंगे। तो भाष्यकार भगवान का यह अभिप्राय है क्या कि प्रतिबोध विदित शब्द का अर्थ निर्निमित्त बोध, ये कहना ठीक नहीं है। निर्निमित्त बोध इति वक्तुम न शक्यते। बोलेंगे क्यों? तो कह रहे तथा ही करके अविद्या निवर्तकस्य, देखो भाई अविद्या और बोध, इन दोनों में, बोध मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान, जो कि प्रतिबोध विदित शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने शुरू में ही बताया है। समस्त चित्त वृत्तियों का अवभासक निर्विकार चैतन्य मैं हूं, यही बोध है। और वह बोध ब्रह्म ज्ञान अविद्या की निवृत्तक है। अर्थात अविद्या और बोध इन दोनों में निवर्त्य निवर्तक भाव है। निवर्तक है बोध और निवृत्त होती है कौन? अविद्या। अब समझ लीजिए, बोध को अनादि मानेंगे। निर्निमित्त मानना मतलब किसी निमित्त से उत्पन्न होता है, अर्थात जन्य है, अर्थात कार्य है। निर्निमित्त मानना है कि नहीं? निर्निमित्त बोध, निर्निमित्त मतलब निमित्त रहित, उसका कोई निमित्त नहीं मानेंगे तो ठीक है कि नहीं? कारण रहित बोध, कल क्या बताया था ना, कारण रहित बोध। और कारण रहित मानेंगे, निर्निमित्त बोध मानेंगे, इसका मतलब वो बोध हो जाएगा अनादि। लग रहा है कि नहीं? और बोध यदि अनादि हो जाएगा तो अविद्या भी कैसी है? अनादि है। तो बोध भी अनादि है और दोनों में तो विरुद्धता है। यदि बोध को अनादि मानेंगे तो अविद्या की स्थिति ही संभव नहीं होगी, उनमें निवर्त निवर्तक भाव ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? इसलिए बोध को आप हम लोग मतलब निर्निमित्त नहीं कर सकते। निर्निमित्त कहना का मतलब क्या होता है? फिर निमित्त रहित अर्थात अनादि, तो अनादि नहीं कर सकते। फिर बोध कैसा है? आगंतुक है कि नहीं? पहले अविद्या की स्थिति है, अविद्या तो माननी पड़ती, नहीं तो जगत की संगति नहीं लगेगी, है कि नहीं? भले वो मिथ्या है किंतु अविद्या है, और अविद्या है तो बोध को अनादि नहीं कर सकते। अनादि नहीं कर सकते मतलब निर्निमित्त नहीं कर सकते। निर्निमित्त का मतलब होता है निमित्त रहित, कोई उसका कारण नहीं है, अर्थात अनादि है, यह अर्थ निकलता है। और अनादि मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी? अविद्या की स्थिति नहीं रह पाएगी। देखिए क्या लिखा है, प्रतिबोध विदितम शब्द से अर्थ निर्निमित्त बोध इति वक्तुम न शक्यते। तथा ही अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य, बोध कैसा माना गया वेदांत में? आगंतुक। आगंतुक मतलब जन्य, है कि नहीं? अर्थात निमित्तवान, क्योंकि जो भी उत्पन्न होता है, जन्य होता है, उसका कोई न कोई निमित्त अर्थात कारण होता ही है। ठीक, अविद्या निवर्तकस्य आगंतुकस्य बोधस्य
निर्निमित्तत्वम न संभवती, क्योंकि बोध कैसा है, एक तो अविद्या का निवर्तक है कि नहीं, और अविद्या का निवर्तक है तो उसको आगंतुक ही मानना पड़ेगा, जन्य ही मानना पड़ेगा। ठीक वही लिखा, तो बोधस्य निर्निमित्तत्व न संभवती, आगंतुक है वो, जन्य है अर्थात कार्य है, और कार्यस्य सनिमित्तत्व व्याप्ते है, व्याप्ति है, जो जो कार्य है, जहाँ जहाँ कार्यत्व है वहाँ वहाँ उसका जरूर कोई न कोई कारण होता है। जगत में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसके लिए कोई कारण न हो, कार्य है तो जरूर उसका कोई न कोई कारण होता ही है। तो कार्यस्य सनिमित्तत्व व्याप्ते है। आगे बोध आगंतुक, आगंतुक नाम अर्थात जन्य उत्पन्न कार्य, बोध आगंतुक इति न मन्यते चेत, ऐसा यदि नहीं मानते हैं तो है कि नहीं, सह अनादि भविष्यति, तो उसको क्या कहना पड़ेगा फिर, अनादि, है कि नहीं। यदि बोध अनादि चेत स अविद्या निवर्तक न भविष्यति, अनादि मानेंगे तो अविद्या का निवर्तक नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। यतो ही, क्योंकि बोध अनादि चेत अविद्या स्थिति एवं न संभविष्यति, बोध को अनादि मानेंगे और उन दोनों का तो शत्रुता है, विरोध है, तो अविद्या की स्थिति ही नहीं रह पाएगी। जबकि अविद्या की स्थिति मानी है और अविद्या की स्थिति मानी है तो बोध को आप अनादि नहीं कह सकते, ठीक है ना। अनादि नहीं है, अनादि नहीं है मतलब निर्निमित्त नहीं है, क्योंकि निर्निमित्त मतलब निमित्त रहित जो ऐसे जो होगा उसको क्या कहेंगे, अनादि, अर्थात उसका कोई न कोई निमित्त है, निमित्त है इसका मतलब वो कार्य है, और जो कार्य होता है वो सनिमित्तक ही होता है। यतो ही बोध अनादि चेत अविद्याया स्थिति एव न संभविष्यति, अविद्याया अस्तित्वं तो स्वीकृतमेव भवति, नो चेत प्रपंचस्य संगति न स्यात्, अविद्या की स्थिति नहीं मानेंगे तो जगत की संगति नहीं लगा पाएंगे। अतः बोध आगंतुक एव स्वीकर्तव्य भविष्यति, बोध को कैसा मानना पड़ेगा फिर, आगंतुक, आगंतुक मतलब जन्य, जन्य अर्थात कार्य, है कि नहीं, और कार्य मतलब उसका निमित्त जरूर होगा, और यदि निमित्त है तो उसको निर्निमित्त कह नहीं सकते, ये बात। न तो अनादि आगंतुक चेत स कार्य, बोध को आगंतुक मानते हैं तो फिर कार्य हो जाता है, और कार्यस्य सनिमित्तत्व व्याप्ते, जो कार्य होता है उसके लिए कोई जरूर निमित्त होता ही है। अतः निर्निमित्त बोध इति वक्तुम न शक्यते, ठीक है ना। फिर उसके लिए क्या निमित्त बनते हैं, तो फिर चिंतन कर सकते हैं, शब्द प्रमाण, है कि नहीं, गुरु मुख से सुना हुआ तत्वमसि आदि महावाक्य का उपदेश, श्रवण मनन आदि, ये उसके लिए निमित्त हो जाएंगे, ठीक। और उन लोगों ने, कि जिन लोगों ने प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ निर्निमित्त करने का प्रयास किया था, उन लोगों ने उदाहरण के रूप में बताया था, यथा सुप्तस्य, आया था ना, सुप्तस्य मतलब सुप्त पुरुष का, सोए हुए पुरुष का जो सौषुप्त बोध है वह जैसा निर्निमित्त है, उस प्रकार यह बोध भी कैसा है, निर्निमित्त है, ऐसा उन लोगों ने कहा था। किंतु उन्होंने बोध को निर्निमित्त सिद्ध करने के लिए जो सौषुप्त बोध का दृष्टांत दिया वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि सौषुप्त सुषुप्त पुरुष का जो बोध है वह भी निर्निमित्त नहीं है कि नहीं, उसका भी कोई न कोई निमित्त है। तो क्या निमित्त है, तो दे दिया आपको लिख के, सौषुप्त बोध अपि न निर्निमित्त, सुषुप्तिकालीन जो सुषुप्त सोया हुआ पुरुष उसका जो बोध होता है वह भी कोई निर्निमित्त नहीं है। देखिए सौषुप्त बोध अपि न निर्निमित्त, क्यों, कार्यत्वात्, कार्य है वो, और जो जो कार्य होता है उसके लिए जरूर कोई न कोई निमित्त होता ही है। तस्यापि निमित्तम भवति, कौन निमित्त हो सकता है फिर, तो बता दिया, इंद्रिय, जो जब भी हम लोग सोते हैं ना तो इंद्रिय अंतकरण ये सब क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, निरोध हो जाता है, उनका व्यापार रुक जाता है कि नहीं, अविद्या में। तो इंद्रिय अंतकरणादि नाम निरोध रूप व्यापार तत्र निमित्तम, यदि अंतकरण इंद्रियादिकों का निरोध नहीं होगा तो सुषुप्ति नहीं होगी, है कि नहीं, निद्रा, और निद्रा ही नहीं होगी तो फिर उसमें बोध भी नहीं होगा, ये बात है, जागृति ही रहेगी। अर्थात सुषुप्ति के लिए और सुषुप्तिकालीन बोध का अनुभव के लिए
है कि नहीं? जो भी आनंद का अनुभव हो रहा है, अज्ञान का अनुभव हो रहा है, उसका भी कोई न कोई निमित्त है। तो कौन निमित्त है? इंद्रिय अंतकरण आदिकों का निरोध रूप व्यापार, तत्र निमित्तम। इंद्रिय अंतकरण आदि नाम निरोध रूप व्यापार तत्र निमित्तम। तत्र अर्थात सौषुप्त बोधे निरोध वृत्त, उस निरोध वृत्ति में, निरोध वृत्ति वो कौन हो जाएगी फिर? अविद्या वृत्ति, है कि नहीं? क्योंकि अंतकरण तो अविद्या में विलीन हुआ, और साक्षी प्रकाशन करता है तो किसी न किसी वृत्ति के माध्यम से ही करता है। तो वहां पर भी जो प्रकाशन हो रहा है सुख और अज्ञान का, वह भी अज्ञान वृत्ति के द्वारा ही प्रकाशन हो रहा है। तो अज्ञान वृत्ति भी उसके लिए निमित्त बन जाती है। तो तत्र निरोध वृत्तौ, उस निरोध वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्यम, निरोध वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है वह उस सुषुप्तिकालीन सुखाभास को, आनंद को विषय करता है। अर्थात उसके लिए भी कोई निमित्त जरूर है। सुषुप्ति सौषुप्त बोध भी निर्निमित्त नहीं है। ये बात हो गई। लग गया पंक्ति? चलिए अब दूसरा जो मत था प्रतिबोध विदितम, इसका अर्थ सकृत विज्ञान, ऐसा करना चाहिए। ये जो कहना था उनके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो ऊपर शीर्षक के रूप में एक पंक्ति, प्रतिबोध विदितम शब्दस्य प्रतिबोध विदितम शब्दस्य सकृत विज्ञानम, सकृत विज्ञानम इति अर्थः अपि, इति अर्थ अपि न उचितः एव। न उचितः एव हो गया। हाँ, तो लिखते थोड़ा, प्रतिबोध विदितम शब्दस्य अर्थः, प्रतिबोध विदितम शब्दस्य अर्थः सकृत विज्ञानम, सकृत विज्ञानम इति अभिप्रायवता, इति अभिप्रायवता उक्तम अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे सति, अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे सति, अक्रिय ब्रह्मात्मत्व अनुभवे सति प्रमातृत्वस्य निवृत्ति, प्रमातृत्वस्य निवृत्ति ततः सद्यो मुक्ति, सद्यो मुक्ति कौंस में लिखिए विधेय मुक्ति, कौन सी बात? इति पूर्ण विराम। आगे, किंतु एतत् वक्तुम न शक्यते, किंतु एतत् वक्तुम न शक्यते, यतोहि ब्रह्मात्मैक्य बोधे सति अपि, ब्रह्मात्मैक्य बोधे सति अपि प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधात्, प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधात् वर्तमान प्रमातृत्वाभासस्य, वर्तमान प्रमातृत्वाभासस्य निवृत्ति न संभवति, निवृत्ति न संभवति पूर्ण विराम। अतः असकृत बोध अपि,
असकृत बोध अपि संभवति। असकृत बोध अपि संभवति पूर्णविराम। ज्ञान सत्वे अपि प्रारब्ध बलात् अविद्यालेशः भवति एव। अविद्यालेशः भवति एव पूर्णविराम। अतः प्रारब्ध भोगोपयोगी प्रमातृत्वाभास संभवात् असकृत बोधः संभवति। असकृत बोधः संभवति पूर्णविराम। तेन प्रतिबोध विदितं शब्दस्य अर्थः सकृत विज्ञानं कर्तुं न शक्यते। अन्यथा जीवन मुक्तेः अपि बाधः भविष्यति। जीवन मुक्तेः अपि बाधः भविष्यति। ठीक हो गया। देखिए भाई, अर्थ प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ सकृत विज्ञान। ऐसा जो लोग कहते इति अभिप्रायवता पुरुषेण, है कि नहीं? अभिप्राय है ऐसा जिसका ऐसे उन लोगों के द्वारा कहा गया था। उत्तम किम अक्रिय ब्रह्मात्मत्वानुभवे सति, अक्रिय ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने पर प्रमातृत्व ही नहीं रहता है कि जिसमें बोध हो सकता है करके। तो प्रमातृत्व की क्या होती है? निवृत्ति। क्योंकि अक्रिय ब्रह्म का अनुभव होने पर अविद्या की निवृत्ति, उससे प्रमातृत्व का बाद हो जाता है, तुरंत शरीर पट जाता है। विदेह मुक्ति मानते वो लोग, जीवन मुक्ति तो मानते नहीं है। अर्थात उनके मत के अनुसार सकृत विज्ञान हुआ। एक बार ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं होता है। वही उनका क्या है? सकृत विज्ञान है। तो प्रमातृत्व से निवृत्ति ततः सद्यो मुक्ति, विदेह मुक्ति उन्होंने माना है। किंतु उनका ये कहना ठीक नहीं है। किंतु ये तत्वक्तुम न शक्यते तैहि, उनके लोगों द्वारा। क्यों? यतोहि ब्रह्मात्मैक्य बोधे सति अपि, ब्रह्मात्मैक्य बोध होने पर भी प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधात। तो प्रारब्ध कर्म है ना, भले ज्ञान हुआ तो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, किंतु अविद्या का लेश रहता है, वो निवृत्त नहीं हो पाता है जब तक प्रारब्ध है कि नहीं? क्योंकि प्रारब्ध भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। तो प्रारब्ध बलात्, प्रारब्ध कर्म प्रतिबंध होने के कारण प्रमातृत्व के बारे में, प्रमाता अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उसका धर्म प्रमातृत्व मतलब प्रमाता लीजिए, तो उसके बारे में क्या, यद्यपि मिथ्यात्व निश्चय हो चुका है, बाद हुआ है, किंतु उसकी निवृत्ति नहीं होती है। बाधित प्रमाता रहता है, और बाधित का क्यों न हो, प्रमाता यदि रहता है तो उसमें पुनः ध्यान होना का संभव है। इसलिए सकृत विज्ञान कहना ठीक नहीं है। यतोहि ब्रह्मात्मैक्य बोधे सति प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधात्, प्रारब्ध कर्म प्रतिबंध होने के कारण, प्रतिबंधक होने के कारण वर्तमान प्रमातृत्वाभासस्य निवृत्ति न संभवति। वर्तमान कालीन जो प्रमाता है, प्रमातृत्व, भले उसके बारे में सत्य तो बुद्धि नहीं है, किंतु आभास है कि नहीं, बाधित प्रमाता रहता है, ये उसका अर्थ।
तो वर्तमान प्रमातृत्वाभासस्य निवृत्ति ही न संभवती। जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तब विधेय मुक्ति मानी गई है वेदांत में इधर। अतः असकृत बोध अपि संभवती, हो सकता है। क्यों? ज्ञान सत्वे अपि अविद्यालेश प्रारब्ध बलात् अविद्यालेश भवति एव। ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध का प्रतिबंधक होने के कारण, प्रारब्ध रूप प्रतिबंधक होने के कारण अविद्या का लेश माना गया है। अतः प्रारब्ध भोगोपयोगी, प्रारब्ध का उपभोग होने के लिए उपयोगी प्रमातृत्वाभास है कि नहीं, बाधित प्रमाता संभवात रहता है। अतः असकृत बोध संभवति। तेन प्रतिबोध विदितम शब्दस्य अर्थ सकृत विज्ञानम कर्तुम न शक्यते। प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ सकृत विज्ञान करना भी ठीक नहीं है। अन्यथा यदि मानोगे ही तो और एक बात की दिक्कत होगी, क्या? जो कि जीवन मुक्ति आचार्य ने और सब लोगों ने वेदांत में मानी गई है, जीवन मुक्ति, उसका भी क्या हो जाएगा? अपलाप हो जाएगा। इसीलिए क्या प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ सकृत विज्ञान करना भी ठीक नहीं है। तो चार जो अन्य मत हुए भाई, उन सबका क्या हुआ? अभी तक खंडन हुआ। ठीक है। और वेदांत सिद्धांत के अनुसार प्रतिबोध विदितम शब्द का अर्थ तो शुरू में ही भगवान भाष्यकार ने बता ही दिया है। हो गया इतना। तो वो जो चौथा मंत्र है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, इस मंत्र का जो पहला पाद प्रतिबोध विदितम मतम, उसकी व्याख्या अभी तक हुई भाष्य में। अब उसके आगे वाला जो पाद है, कौन सा? अमृतत्वम ही विन्दते, अन्वय किया था ही अमृतत्वम विन्दते, क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अतः प्रतिबोध विदितम मतम, यही क्या है? सम्यक ज्ञान है। तभी तो उससे अमृतत्व की क्या होती है? प्राप्ति होती है कि नहीं? तो प्रतिबोध विदितम मतम के द्वारा कहा हुआ अर्थ सम्यक ज्ञान है। इस बात के लिए हेतु रूप से अब द्वितीय बात बताया है कि ही यस्मात् कारणात् की इस ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात यही ब्रह्म ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये बात उसका ही व्याख्यान आप कर रहे भाष्यकार। तो देखिए भाई, ये पंक्ति हुई ना, निर्निमित्त सनिमित्त सकृत्वा असकृत्वा प्रतिबोध एव ऐसा, वो तो प्रतिबोध ही है कि नहीं? इसका इतना कहकर आचार्य ने छोड़ दिया। अब दूसरे पाद की व्याख्या करने के लिए चालू किया। तो अमृतत्वम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अमरण भावम। ठीक है जी, अमृतत्व नहीं मिला, अमृतत्वम इसका ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया क्या? अमरण भावम। मतलब क्या? मरण भाव रहितता। किंतु उस मरण भाव रहितता वो क्या चीज है? स्वस्वरूप में स्थिति। जब तक हम लोगों की अविद्या के कारण देहादि में स्थिति है, मतलब देहादि पदार्थों को ही हम लोग अपना स्वरूप मानते हैं, तब तक तो स्वयं को मरण धर्म समझते हम लोग। ठीक है ना? और देह से तादात्म्य हट गया, देह बुद्धि हट गई और अपने स्वस्वरूप में स्थित हुए, तो पता ही चला शास्त्र से कि मैं जो है चैतन्य रूप आत्मा, मैं तो न मेरा जन्म है न मेरा मृत्यु है। तो अमरण भाव प्राप्त हुआ कि नहीं? तो अमरण भाव प्राप्त होना मतलब क्या? अर्थ कुल मिलाकर निकलता है फिर स्वस्वरूप में स्थिति होना। यही क्या है? अमरण भाव है। वही अर्थ कर रहे। देखिए, अमृतत्व का अर्थ कर दिया अमरण भावम, उसका भी अर्थ कर रहे स्वात्मनि अवस्थानम। हुआ कि नहीं? स्वात्मनि मतलब स्वस्वरूप में स्थिति हो जाना, यही सचमुच क्या है? अमरण भाव है। उसका भी और एक अर्थ शब्द में अर्थ कर रहे स्वात्मनि अवस्थान मतलब मोक्षम। ये हुआ सब अर्थ। अमृतत्व ही विन्दते, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे यस्मात्। विन्दते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं लभते। ठीक है? तो आगे यथोक्तात् प्रतिबोधात् प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात्
प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय। यहाँ तक पंक्ति मिली। हाँ, तो अभिप्राय के बाद पूर्ण विराम हुआ। तो यहाँ पर प्रतिबोध विदितम एव मतम शब्द आया ना, मतम, तो उसका अर्थ लिखिए सम्यक ज्ञानम, मतम का अर्थ। तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय। मिला कि नहीं? मतम शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान है। अब अभी तक जो पंक्ति पढ़ी अमृतत्व से लेकर अभिप्राय तक, इसका थोड़ा अन्वय करेंगे, क्योंकि ही का अर्थ क्या है? क्या? यस्मात्। और यस्मात् शब्द के साथ तस्मात् का योग जरूर होता है। यत् तत् का जैसा नित्य संबंध होता है, उस प्रकार यस्मात् तस्मात्। तो कैसा लग जाता है संबंध? तो अन्वय करेंगे शब्दों का तो स्पष्ट होगा। तो बीच में ही शब्द आया है ही, उसको पकड़िए शुरू में। ही यस्मात्, दो शब्द छोड़कर आगे आइए। यथोक्तात्, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे। प्रतिबोध विदितात्मकात्, पीछे प्रतिबोधात्, शुरू में। अमृतत्वम, अमरण भावम, स्वात्मनि अवस्थानम, मोक्षम। थोड़ा सा आगे, विंदते, लभते। फिर आगे तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय। लग गया जी? अब देखिए अर्थ। ही का अर्थ है यस्मात्, यस्मात् कारण, जिस कारण से कि, क्या भाई? कि यथोक्ता प्रतिबोध विदितात्मकात् प्रतिबोधा, पहली बात है कि नहीं? जिस कारण से कि यथोक्त प्रतिबोध विदितात्मकात्, मतलब प्रतिबोध विदितम, मतलब इसका जो हमने अर्थ किया है उस अर्थ से यथोक्तात् अर्थात प्रतिबोध विदितात्मकात् प्रतिबोधा ज्ञानात्। क्या अर्थ किया है भगवान भाष्यकार ने प्रतिबोध विदित शब्द का? समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक है कि हम लोगों में अंदर में रोज प्रतिक्षण जो अन्य अन्य वृत्ति हो रही है कि नहीं? उन सभी वृत्तियों का, वृत्ति भी क्या है? अंतःकरण का परिणाम होने से जड़ है, किंतु उसका भी अवभाषक, प्रकाशक चैतन्य, निर्विकार चैतन्य हो। और वह चैतन्य ही कौन हूं? मैं हूं। इस रूप से जो ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। उसको यहां पर कह दिया यथोक्तात् प्रतिबोध विदितात्मकात् प्रतिबोधात्। लग गया जी? इस प्रकार से यथोक्त प्रतिबोध विदितात्मक जो ज्ञान, उससे क्या? अमृतत्वम विंदते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो क्या अर्थ? कुल मिलाकर वाक्य का अर्थ हुआ यहाँ तक के कि जिस कारण से कि हमने जो अर्थ बताया प्रतिबोध विदितम शब्द का, उस अर्थ से ही, उस ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जिस कारण से तस्मात्, इसलिए प्रतिबोध विदितम एवं मतम, इसलिए प्रतिबोध विदितम यही, मतम, मतम मतलब सम्यक ज्ञान। तो प्रतिबोध विदितम यही क्या है जी? सम्यक ज्ञान है। क्योंकि सम्यक ज्ञान है तभी तो उस बोध से अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है। यदि ये सम्यक ज्ञान नहीं होता तो अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो अमृतत्व की प्राप्ति होना ये कार्य है, और कारण क्या है? प्रतिबोध विदितम। किंतु प्रतिबोध विदितम यह जो ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है। तभी तो उससे क्या हो रही है? अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है। ये बात हुई। तस्मात् प्रतिबोध विदितम एवं मतम इति अभिप्राय। लगा पंक्ति? चलिए अब आगे जो पंक्ति आ रही है बोधस्य ही, तो अभी तक जो व्याख्यान हुआ भाष्य में, उस व्याख्यान हुआ कितने भाग का व्याख्यान हुआ? मंत्र के पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, 2 पादों का। पहला पाद
दूसरा पाद। 2 पादों का व्याख्यान हुआ अभी तक। तो उन 2 पादों का कुल मिलाकर क्या अर्थ निकलता है, तो उस अर्थ को अब संक्षिप्त में एक वाक्य में कह रहे हैं, बोधस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो बोधस्य इस पंक्ति के लिए अवतरणिका के रूप में एक छोटा सा वाक्य लिख सकते हैं, उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह। अब जो अभी तक अर्थ बताया पूर्वार्ध का, उसको संक्षेप में पुनः कह रहे थोड़े में, उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह बोधस्य इति। हो गया। अब पंक्ति पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बोधस्य ही प्रत्यगात्म विषयत्वम च, ऐसा है हम लोगों के पुस्तक में। आपके लोग इस पुस्तक में क्या है, बड़े पुस्तक में वही है ना? हाँ, किंतु थोड़ा वो भी ठीक है, वो भी लग जाता है, किंतु थोड़ा सा बदल होना चाहिए। जो कैलाश आश्रम की पुस्तक में वो ठीक है जरा। कैसा पाठ भेद? बोधस्य ही प्रत्यगात्मा आत्म विषयम च, ऐसा है आपके पुस्तक में, बराबर है ना? तो ठीक है, वो ये भी ठीक है, दोनों लग जाता है। ठीक है, तो उसको लेकर अर्थ करेंगे तो और अच्छा लगता है। तो थोड़ा बदल करके लिख सकते हैं आप लोग, पाठ भेद करके लिख सकते हैं। बोधस्य ही, इसके बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है? प्रत्यग आत्मा आत्म विषयम च, ऐसा। प्रत्यगात्मा आत्म विषयम च, हो गया। ठीक है, अभी फिर आगे सरल है, मतम अमृतत्वे, आगे हेतु। चलिए तो अर्थ कर लेते हैं। तो बोधस्य, बोधस्य जो पद आया ना, बोध का अर्थ लेना यहां पर चित्त वृत्तियां। बोध शब्द का अर्थ क्या है? चित्त की समस्त वृत्तियां। और उन बोधों का अर्थात समस्त चित्त वृत्तियों का जो प्रत्यगात्मा है कि नहीं? प्रत्यगात्मा लिखा है कि नहीं? बोधस्य ही प्रत्यगात्मा, तो समस्त चित्त वृत्तियों का प्रत्यगात्मा। तो प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है यहां पर दृष्टा, दृष्टा, साक्षी अर्थात ब्रह्म, है कि नहीं? समस्त चित्त वृत्तियों का समस्त, है कि नहीं? समष्टि सभी चित्त वृत्तियों का जो प्रत्यगात्मा है, साक्षी है, वो कौन है? ब्रह्म। और उसको आत्म विषयम च, मतलब उसको ही आत्मा समझना, वो तो हुआ ब्रह्म। सभी चित्त वृत्तियों का अवभाषक, समस्त सभी लोगों के, सभी काल के, सभी समष्टि चित्त वृत्तियों का अवभाषक चैतन्य कौन है? ब्रह्म। और वही है क्या? आत्मा। तो क्या लिखा है पद आगे का? आत्म विषयम च, उसी को आत्मा जानकर, जानना, ये हुआ मतम। मतम मतलब ज्ञानम, है कि नहीं? ये ज्ञान हुआ। अमृतत्व हेतु, इस प्रकार का ज्ञान ही अमृतत्व के लिए कारण है। थोड़े में क्या हुआ? जीव ब्रह्म के अभेद का ज्ञान, है कि नहीं? ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान, यही अमृतत्व के लिए, मोक्ष के लिए क्या है? हेतु है, कारण है। मतम अमृतत्वे हेतु, होगा इतना। आगे चलिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अमृतत्व के लिए कारण, मोक्ष के लिए कारण आपने कहा, है कि नहीं? प्रत्यगात्मा का, ब्रह्म का आत्मा रूप से ज्ञान, क्या ब्रह्म ही निर्विकार समस्त चित्त वृत्तियों का अवभाषक चैतन्य, हम लोगों के अंदर जो भी वृत्ति हो रही है वो जड़ है, उसका अवभाषक जो चैतन्य है कि नहीं, वह निर्विकार चैतन्य, वही मैं हूं। इस प्रकार से हम लोगों का ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान है, ऐसा कहा। और यही परमात्मा ज्ञान है, यही ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान है, और इसी से प्राप्त होता है क्या? मोक्ष। ऐसा सिद्धांत बताया। कुछ लोगों का कहना, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि नहीं? तो मतलब समस्त चित्त वृत्तियों का अवभाषक चैतन्य, उसको ही तुमने परमात्मा कह दिया, ब्रह्म कह दिया, ये ठीक नहीं। और उसकी प्राप्ति मोक्ष कह दिया, है कि उसमें स्थिति हो जाना, ये ठीक नहीं है। तो क्या कहना चाहिए? तो ये जो ब्रह्मांड है,
तो ब्रह्मांड से बहिर्भूत कोई परमात्मा है जो और कहीं रहता है, किसी लोक में रहता है, वैकुंठ आदि लोक में रहता होगा, चाहे सातवें आसमान में उसके पार रहता होगा, सातवें आसमान में रहता होगा, ऐसा कोई परमात्मा है। और हम लोग यहाँ पर कुछ कर्म आदि कुछ करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो उसको प्राप्त हो जाते हैं। फिर उस ब्रह्म की मतलब उस प्रकार के परमात्मा की जो कि ब्रह्मांड के बाहर है, किसी लोक विशेष में रहता है, उसकी प्राप्ति मोक्ष मानना चाहिए, ऐसा कुछ लोग समझते हैं, अन्य दार्शनिक लोग। ठीक है, तो उनके लिए कह रहे अभी कि ये उस प्रकार का कोई परमात्मा मानना और उसकी प्राप्ति ही मोक्ष मानना वो कोई बात ठीक नहीं है, क्योंकि उसको मानना का मतलब होता है अपने से भिन्न मानना, आत्मा से भिन्न मानना। और आत्मा से भिन्न कौन होता है? अनात्मा। और अनात्मा जैसे स्वर्ग आदि उनकी प्राप्ति जैसी कर्म आदि से होती है और वो अनित्य है। उस प्रकार इस प्रकार का यदि कोई मोक्ष मानेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। इसलिए उस प्रकार का मानना ठीक नहीं है, इस बात को कह रहे भाष्यकार। न ही, मिला पंक्ति, न ही आत्मनः अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति। मिला, अन्वय करके पढ़ेंगे, न का अन्वय भवति के साथ करना, इतना ही केवल। ही आत्मनः अनात्मत्वम अमृतत्वम न भवति। ठीक है, आत्मनः अनात्मत्वम, अनात्मत्वम शब्द का अर्थ लिखिए अनात्म प्राप्ति। अनात्मत्वम का अर्थ है अनात्म प्राप्ति। अब देखिए पंक्ति को, ही क्योंकि तो ऊपर तो बता दिया ना, पीछे इसके इस वाक्य के पीछे अमृतत्वम, अमृतत्व हेतु ये हो गया। क्यों ऐसा ही ठीक है और दूसरा ठीक नहीं है? क्योंकि ही आत्मन अनात्मत्व मतलब आत्मा को अनात्मा की प्राप्ति अमृतत्वम न भवति, उसको अमृतत्व कह नहीं सकते, है कि नहीं? वो अमृतत्व नहीं, वो अमृतत्व ही हो जाएगा, अमृतत्व नहीं होगा। क्यों? एक वाक्य, एक टिप्पणी लिखते हो इस वाक्य के ऊपर, छोटा सा वाक्य, अनात्म प्राप्ते है, अनात्म प्राप्ते है कर्म फलवत कर्म फलवत अनित्यत्वेन अनित्यत्वेन अमृतत्वं न संभवति इत्यर्थः। अमृतत्वं न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, अनात्म प्राप्ते है कर्म फलवत, जैसा कर्म से प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग आदि फल वो जैसा अनित्य होता है, उस प्रकार यदि कहीं बाहर ब्रह्मांड के बाहर कोई परदेव रहता है और उसकी प्राप्ति मानेंगे तो अनात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और अनात्मा की प्राप्ति अनित्य होती है, और अनित्य होने के कारण उसको अमृतत्व कह नहीं सकते। ठीक है, वही लिखा, अनात्म प्राप्ते कर्म फलवत, कर्म फल की तरह अनित्यत्वेन अमृतत्व न संभवति इत्यर्थ। लग गया पंक्ति भाई? चलिए अब आगे तो भाष्य में, तो नहीं आत्मन अनात्मत्वम अमृतत्वम भवति, होगा इतना। आगे की पंक्ति देखिए, आत्मत्वात् आत्मनः अमृतत्वम निर्निमित्तम एव। ठीक है जी, देखिए भाई, तो ये लोग बोलेंगे कदाचित भाई, फिर आप कह रहे हैं कि ब्रह्म सभी चित्त वृत्तियों का उपासक चैतन्य वही मैं हूं, ब्रह्म ही मैं हूं, ये समझना, ये कैसा अमृतत्व है फिर? जबकि हमारा कहना आपने खंडित कर दिया कि कई और लोग में देवता या परमात्मा रहता है, उसकी प्राप्ति, वो ठीक नहीं कहा आपने। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि ब्रह्म को आत्मा रूप से जानना, ये कैसा, आप इसको कैसा आप अमृतत्व कहेंगे? यह क्यों नहीं कर्म फल की तरह अनित्य होगा? कौन बोलेंगे?
पूर्व पक्ष ध्यान दीजिए। तो उत्तर देना है तो आत्मत्वात् आत्मनः अमृतत्वम निर्निमित्तमेव। जैसे अन्य लोगों की प्राप्ति स्वर्ग आदि या सातवें आसमान में रहने वाला कोई भगवान, उसकी प्राप्ति जैसी कर्म का फल के रूप में है, किंतु यहाँ पर ब्रह्म को आत्मा रूप से समझना ये कोई कर्म का फल नहीं है। यदि कर्म का फल होता तो अनित्य होता, किंतु कर्म का फल नहीं है। समझ में आया? देखिए, आत्मत्वात् आत्मनः अमृतत्वम निर्निमित्तमेव। निर्निमित्तमेव का अर्थ लिखिए स्वाभाविकम एव। यहां पर निर्निमित्त, वो निर्निमित्त नहीं लेना है, वो बोध के लिए कहा था, वो बोध के लिए बता रहे थे निर्निमित्त बोध, वो चर्चा समाप्त हुई है। यहां पर निर्निमित्तम एव करते स्वाभाविकम एव। ठीक, तो देखिए पुनः आत्मत्वात् आत्मनः, तात्पर्य क्या इसका? तो आत्मत्वात् का मतलब ब्रह्मणः आत्मत्वात्, ब्रह्म को ब्रह्म ही आत्मा होने से, ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है फिर दोनों का जोड़ दिया, ये बात नहीं है। तो आत्मत्वात् आत्मनः इसका अर्थ है ब्रह्मणः आत्मत्वात्। आत्मत्वात् का मतलब स्वरूपत्वात्, ब्रह्मणः आत्मत्वात् बराबर स्वरूपत्वात्, ब्रह्म ही आत्मा होने से, स्वरूप होने से। ठीक, तो आत्मत्वात् आत्मनः मतलब ब्रह्म ही अपना आत्मा स्वरूप होने से अमृतत्व है कि नहीं, मतलब स्वरूप स्थिति निर्निमित्तमेव। अमृतत्व भाव मोक्ष अर्थात स्वरूप स्थिति वो क्या है? निर्निमित्त है, वो कोई कर्म फल जैसा नहीं है। ठीक है, लग गया ना पंक्ति? तो एक वाक्य लिखते इस पर, इस वाक्य के ऊपर, ब्रह्मण आत्मत्वात् एव, ब्रह्मण आत्मत्वात् एव आत्मनः अमृतत्वम्, आत्मनः अमृतत्वम् निर्निमित्तम एव, निर्निमित्तम एव बराबर स्वभावता एव सिद्धम, स्वभावतः एव सिद्धम पूर्ण विराम। अमृतत्वस्य, अमृतत्वस्य कृतकत्वाभावेन, कृतकत्वाभावेन नित्यत्वात्, नित्यत्वात् मुख्यत्वम एव अमृतत्वम इति भावः, मुख्यम एव अमृतत्वम हुआ ना, मुख्यत्वम एव अमृतत्वम इति भाव हो गया। अर्थ देखिए, ब्रह्मण आत्मत्व, ब्रह्म ही आत्मा होने से, आत्मन अमृतत्वम आत्मा के लिए अमृतत्व स्वरूप स्थिति ब्रह्म स्थिति निर्निमित्तम एव, निर्निमित्तम एव मतलब स्वभावतः एव सिद्धम, है कि नहीं ये बात। अमृतत्वस्य कृतकत्वाभावेन, अमृतत्व जो बताया अभी वह कोई कृतक नहीं है, कर्म का फल नहीं है, क्रियाजन्य नहीं है, कृतकत्वाभावेन नित्यत्वात्, इसलिए मुख्यत्वम एवं अमृतत्वम इति भाव, ये मुख्य अमृतत्व है। स्वरूप स्थिति में हो जाने में के लिए कोई कर्मादि की जरूरत नहीं होती है, निर्निमित्त है, उसके लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। हो गया इतना जी। आत्म भाष्य में आत्मत्वात् आत्मन अमृतत्वम निर्निमित्तम एवं। तो फिर कोई बोलेगा भाई यदि ऐसी बात है तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, और शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो ज्ञान है ब्रह्मबोध वो भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि स्वस्वरूप की प्राप्ति अमृतत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है तो यह अर्थ होगा कि नहीं? जैसे उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, जब हम तालाब में जाते हैं तो पानी प्राप्त नहीं करना है, वो तो प्राप्त ही है, करना क्या पड़ता है, केवल वो शैवाल को हटाना पड़ता है, पानी तो ही है। उस प्रकार यहाँ पर भी बता रहे कि बोध यदि भले
अमृत मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति, मोक्ष, स्वस्वरूप स्थिति, उसके लिए वो कर्मजन्य नहीं है, निर्निमित्त है, स्वाभाविक है, तो भी बोध व्यर्थ नहीं है। बोध क्या करता है? केवल बोध ब्रह्म ज्ञान कोई ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराता है, वो तो प्राप्त ही है। केवल जो भ्रम बीच में हो गया, हमको प्राप्त नहीं है, मैं जन्म मरण धर्मवान हूं, परिचिन्न हूं, दुखी हूं, इस प्रकार का जो अविद्या के कारण अपने में क्या धर्म आ चुका है, अनात्मत्व धर्म आ चुका है, उसको हटाता है बोध। यही उसका फल है। उसको कह रहे आगे, एवं मर्त्यत्वम आत्मन यद अविद्या अनात्मत्व प्रतिपत्ति। हो गया? तो इसका अन्वय देखिए, एवं अविद्या आत्मन यद मर्त्यत्वम अध्यारोप लेंगे तद अनात्मत्व प्रतिपत्ति। ठीक है, अर्थ देखिए, एवं आत्मन है अविद्या, अविद्या मतलब अज्ञान, स्वस्वरूप का अज्ञान, उसके कारण आत्मन यद मर्त्यत्व, आत्मा में जो मर्त्यत्व प्रतीत हो रहा है। मर्त्यत्व का अर्थ होता है मरण भाव, कि मैं मरण धर्म वाला हूं, जन्म वाला हूं, दुखी हूं, सुखी हूं, करता हूं, भोगता हूं इत्यादि। तो अविद्या के कारण आत्मनः यद मर्त्यत्व, आत्मा में जो मर्त्यत्व धर्म की प्रतीति हो रही है, तद वो सब अनात्मत्व प्रतिपत्ति, वो सब क्या है? अनात्मत्व, अनात्मा की प्रतिपत्ति है, अनात्मा के धर्म का बोध है। और विद्या क्या करती है? फिर उस सभी धर्मों को हटा देती है और कह देती है शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, ये ज्ञान करा देती है, भ्रम को हटा देती है। ये बात हुई, तो पूर्ण विराम हुआ। फिर आगे कथम आदि तो आगे चलेगा, किंतु अभी जो पंक्ति हुई अंतिम की, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अविद्या देहाद्यात्मत्व प्रतिपत्ति, देहाद्यात्मत्व प्रतिपत्ति यद तद आत्मनः मर्त्यत्वम, तद आत्मनः मर्त्यत्वम तद निवृत्ति ही विद्याफलम इत्यर्थः, तद निवृत्ति ही विद्याफलम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए, अविद्या, अविद्या के कारण देहाद्यात्मत्व प्रतिपत्ति, देह को ही आत्मा समझना, स्वयं को मरण धर्मा समझना, कर्ता भोक्ता समझना, इत्याकार जो प्रतिपत्ति है, भ्रम ज्ञान, यह जो है तद आत्मना मर्त्यत्व, वही आत्मा के लिए क्या है? मर्त्यत्व है। स्वयं को ये समझना सब देह के धर्म, आत्मना मर्त्यत्व तद निवृत्ति, उन सभी धर्मों की निवृत्ति, के सब देहादि के, देह के धर्म है, बुद्धि के, मन के, मेरे नहीं, मैं तो सच्चित आनंद घन शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं, इस प्रकार स्वयं को समझना। अर्थात आत्मा के जो मर्त्यत्व धर्म है उसकी क्या हुई? निवृत्ति हुई, जो कि अविद्या के कारण प्रतीत हो रहे थे आत्मा में मर्त्यत्व धर्म, वही कह रहे तद निवृत्ति विद्या फलम इत्यर्थ। हो गया, बस आगे का विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।